हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा चैप्टर क्लास 12th की है, जिसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु। ये व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, व्हीटस्टोन सेतु को इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या पर्पस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, टॉपिक ही है आज का व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, ये वैसी संरचना है, वैसी बनावट है, वैसी व्यवस्था है, अरेंजमेंट बोल सकते हो, जहां पे चार रेसिस्टर लिया जाता है, मतलब चार जो है से प्रतिरोधक लिया जाता है, जिसमें तीन के प्रतिरोध को हम लोग जानते हैं और एक जो होता है जिसकी प्रतिरोध को नहीं जानते। तो जिसको नहीं जानते हैं उसी के प्रतिरोध को निकालने की व्यवस्था है, यानी इस व्यवस्था जो बनाया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो बनाया गया है, व्हीटस्टोन नेम के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस व्यवस्था को बनाए और उनके अनुसार चार प्रतिरोध को लेकर के एक जो अज्ञात होता है जिसका प्रतिरोध, उसको निकाला जाता है। याद रहे, तीन जो है से जानते हैं और एक नहीं जानेंगे, है ना, नहीं जान रहे हैं, तो वही चौथे को जो प्रतिरोध होगा उसी को निकाला जाता है, उसी को यहां पर बोला जाता है क्या चीज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज या तो व्हीटस्टोन सेतु। अब देखिए इसकी व्यवस्था कैसे की, तो सबसे पहले देखिए एक चतुर्भुज का फ्रेम लिया गया, उस चतुर्भुज को यदि देखा जाए तो उसमें चार भुजाएं होती, तो चारों भुजा के अलोंग एक एक प्रतिरोध को जोड़ दिया गया। अब बचा क्या, दो गो विकर्ण होता है, यानी दो डायगोनल होता है, तो दोनों डायगोनल में एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया और दूसरा जो डायगोनल होता है उस डायगोनल दूसरे डायगोनल में सेल कनेक्ट करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाती। तो यहां पर देखा जाए सबसे पहले तो देखिए एक यहां पर व्यवस्था बनानी, देखो एक जो है से ये साइड, इसके अलोंग एक प्रतिरोध रहेगा जो पी नाम का है, ठीक है, और यहां से एक ये रहेगा जो क्यू नेम का है, एक यहां से ऐसे रहेगा जो आर नेम का है, और एक यहां से ऐसे रहेगा जो ये क्या है, एस नेम का है। दे दिया गया। इसके बाद यहां पर एक जो आप डायगोनल देख रहे हैं, इस डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर लगा, हो गया गैल्वेनोमीटर। दूसरा आप ये देख रहे हैं डायगोनल, ये डायगोनल तो ऐसे अटैच नहीं कर करके इस पॉइंट और इस पॉइंट से जिसको कनेक्ट करेंगे वो डायगोनली माना जाएगा, तो यहां से एक सेल अटैच हो गया से। अब बात ये रही कि देखिए एक दो तीन चार, चारों को अटैच कर, जिसमें से कोई एक को नहीं जानते हैं और तीन को जानते हैं, तो यही यहां पर क्या हो जाएगा, यही यहां पर जो है सिस्टम जो बना, अरेंजमेंट जो बना, यही व्हीटस्टोन से। अब इसमें से किस जो जिसका नहीं जानेंगे उसको निकालने की व्यवस्था। अब देखिए सबसे पहले होता क्या, यहां पर किरचॉफ जी के जो लूप ला है, जो बंद पास का नियम है, जिसको वोल्टता का नियम बोलते हैं, जिसको केवीएल भी बोलते हैं, उसी का यूज करना है। और संधि नियम जो करंट लॉ है, जो केसीएल है, उसको भी यूज करें। तो सबसे पहले सेल से जो विद्युत धारा गई वो तो आई गई, यहां पर आई आएगी, इधर के तरफ चली गई I1, तो इधर कितना जाएगी, तो इधर जाएगी
आई माइनस आई। क्यों ऐसा? आने वाली आई है, इधर से जाने वाली I1 हो गया, तो इधर कितना बचा? इधर से आया आई, चला गया I1, तो I माइनस I1। अब देखो इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट पे कितना आया? I1 आया, तो इधर के तरफ चला गया IG, तो इधर कितना जाएगा? इधर जाएगा I1 माइनस IG। हो गया ऐसा। अब हमारे पास दो लूप है, ठीक है, एक लूप ये है और एक लूप ये है, तो इसका नेम हम लोग दे देता हूं। यहां पर ए पॉइंट, बी है, सी है और ये डी। तो यहां से बारी बारी से चल। अब देखिए सबसे पहले इस लूप में ए बी डी में चले, और एक लूप है सी बी डी सी। टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टता 0 होगा। देखिए साइन कन्वेंशन लगाइए, इधर के तरफ करंट के डायरेक्शन में माइनस, करंट के डायरेक्शन में माइनस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। हो गया ऐसा। तो इस लूप में टोटल वोल्टेज को 0 करने का, तो लूप कौन है? ए बी डी। देखिए यहां से, ठीक है, बंद पास ए बी डी ए, टोटल वोल्टेज यानी सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई आर 0 होगा। तो देखिए बारी बारी से, क्योंकि इस लूप में कोई सेल है नहीं, केवल आई और आर है, तो सिग्मा आई आर 0 होगा। तो सबसे पहले इसको लो, ये होगा माइनस पी आई वन, इसमें आ जाओ माइनस जी आई जी, इसमें आ जाओ प्लस आर माइनस, नहीं, आर इंटू आई माइनस आई वन। तो सबसे पहले लेता हूं माइनस पी आई वन माइनस जी आई जी होगा, प्लस ये होगा आर आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0। हो गया। देखो आर इंटू आई माइनस आई वन और आर मल्टीपल करेंगे इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट मान, ठीक है। उसी तरीके से फिर लूंगा यहां पे बंद पास, अबर कौन है? तो सी बी डी सी। देखो अबर है सी बी डी सी, ये है बंद पास। इसमें भी टोटल वोल्टेज को 0 करोगे, तो टोटल वोल्टेज को 0 करने के लिए फिर साइन कन्वेंशन हमें लगाना पड़ेगा। तो देखो फिर देखो इधर की तरफ माइनस होगा, और यहां से एक चीज और, इस लूप में यहां पर नहीं ले लिए हैं, तो इधर से आया आई जी, इधर से आया इतना, तो आई माइनस आई वन प्लस आई जी मिलके जाएगा। तो यहां पे लेंगे, घुमा रहे हैं ऐसे, तो करंट का विपरीत दिशा है, प्लस होगा। करंट का विपरीत दिशा है, तो यहां भी प्लस होगा। अब टोटल वोल्टेज को 0 कर, तो सबसे पहले इसके माइनस क्यू आई वन माइनस आई जी, ठीक है। देखिए तो इस लूप में देखिए माइनस होगा, क्यू होगा, आई वन माइनस आई जी होगा, प्लस होगा किसके पास? इसके पास प्लस एस इंटू इतना करो आई आर, तो एस इंटू इतना, तो प्लस एस इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई जी, प्लस क्या हो जाएगा? इसके पास आ जाओ, तो जी आई जी आएगा, ठीक है, प्लस जी आई जी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर क्या करोगे, सो देखो यहां पर आ जाएगा इस तरीके से। तो इसमें मान लेता हूं कि यदि
ये जो गैल्वेनोमीटर है जो इस डायगोनल में जुड़ा हुआ है वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए जुड़ा हुआ है, करंट को निरूपित करने के लिए। और मान लिया जाए ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें विद्युत धारा इस गैल्वेनोमीटर से पास नहीं हो रही, मतलब विद्युत धारा क्या हो रही है, जीरो हो रहा है। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में वो शून्य हो रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा नहीं है। तो मान लिया जाए ऐसे सिचुएशन में इसको बोला जाता है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। संतुलित है ना, बैलेंस्ड है। तो यहां पर यदि सेतु, कौन सेतु, व्हीटस्टोन, यदि सेतु संतुलित हो तो उस केस में Ig जीरो होता है। तो Ig जीरो कब होता है, देखो जीरो हुआ, Ig जीरो कब होता है, जब संतुलित होता है। और जब Ig जीरो हो जाएगा, जब Ig जीरो हो जाएगा तो इस केस में करंट नहीं गया तो इसके बीच जो विभवांतर होगा वो जीरो होगा। तो विभवांतर जीरो होगा मतलब इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभव आपस में बराबर होगा, यानी यहां VB बराबर VD होगा, VB बराबर VD होगा। ठीक है, अब देखिए इस सिचुएशन में आ चुके हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखूंगा समीकरण एक में जब Ig जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये होगा माइनस PI1 प्लस R इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू जीरो बचेगा, यही होगा। अब देखो ये वाला जो टर्म है माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस में, तो PI1 प्लस में और R इंटू I माइनस I1, ये इक्वेशन को थर्ड मान हो गया ऐसा। अब देखो जो दूसरा समीकरण माने हो तो यहां लिख दूंगा समीकरण दो। तो समीकरण दो में अब आएंगे तो इसमें भी Ig जीरो पुट करेंगे क्योंकि संतुलित मान लिए हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मान। तो Ig जीरो जैसी करेंगे तो ये होगा माइनस QI1, हो गया ऐसा, तो ये तो हो गया। और इसके पास Ig जीरो तो ये होगा प्लस S इंटू I माइनस I1, और ये Ig जीरो तो ये तो खत्म, तो यहां पर टोटल इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो QI1 इज इक्वल टू S इंटू I माइनस I1, इसको मान लो इक्वेशन 4, हो गया। अब देखो यदि आप मान लेते हैं जो थर्ड है और ये 4 है, इसको डिवाइड करने से, तो डिवाइड जब करेंगे तो A हो जाएगा PI1 बाई QI1 इज इक्वल टू, यहां से R इंटू I माइनस I1 होगा, बाई होगा S इंटू I माइनस I1 होगा ऐसा। अब देखिए I1 से I1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया, P बाई Q आया इज इक्वल टू R बाई S आया। ठीक है, तो अब देखिए इस स्थिति में क्या आ गया, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, यानी यदि इसमें विद्युत धारा नहीं हो, इन दोनों के बीच विभवांतर आपस में बराबर हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि VB जो है VD के बराबर होता है, विद्युत धारा शून्य होता है। तो A और A रेशियो आपस में बराबर, यानी इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो बीच में विद्युत धारा नहीं जाएगी
और बीच में विद्युत धारा नहीं जाएगी, मतलब इस पूरे परिपथ को इस जो है से बीच वाले प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं, बीच वाले प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं है। तो बीच वाले प्रतिरोध से तो कोई मतलब रहेगा नहीं, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये और ऐसे चलोगे तो ये P हो गया, है ना, ये P हो गया, और यहां से ये Q हो गया, ठीक है, और ये बिंदु C रहा और ये बिंदु B रहा। अब देखो यहां से ऐसे ये R रहा और ये वाला S रहा, और ये जो बिचवा में ये जो G था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इसका रेशियो जब आपस में बराबर है तो इसमें विद्युत धारा शून्य है, विद्युत धारा शून्य है तो धारा है ही नहीं, तो विरोध किसको करेगा, विरोध किसको करेगा, है ना, तो विरोध ही नहीं किसी को कर रहा है, तो प्रतिरोध का मीनिंग तो यहां रहा नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया, यहां पर कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए इसको निकम्मा, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, तो हटा दो, तो हटा दो, तो यहां से ऊपर जाएगा ऐसे, तो बीच वाला हटेगा, तो ऊपर से ये दोनों सीरीज होगा, ये दोनों सीरीज होगा, और फिर इधर से ये दोनों R एंड S ये भी सीरीज होगा, और फिर सीरीज सीरीज और फिर पैरेलल हो जाए, फिर जो है इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, है ना, तो यही है यहां पर संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए तीन को मालूम रहेगा, है ना, तीन को मालूम रहेगा तो ये वो निकल जाएगा एक बात, दूसरी बात है कि सब मालूम रहेगा, रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा, तो सिंपल है यहां पर कि इसका इसका सीरीज, इसका इसका सीरीज और फिर पैरेलल, क्योंकि बीच वाले कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसमें आपने क्या देखा, यदि P बाई Q हो इज इक्वल टू R बाई S हो, ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत धारा जो होगी उसकी बात करें तो VB इज इक्वल टू VD और IG 0 होगा इस स्थिति में, ठीक है, और यही यदि P बाई Q लेस हो R बाई S से, यानी P बाई Q और R बाई S तुलना करने पर P बाई Q छोटा हो और R बाई S बड़ा हो, ठीक है, तो उस केस में ये जो रेशियो छोटा तो विभव बड़ा, ये विभव छोटा, ठीक है, यहां पर D पॉइंट पर, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो VB ग्रेटर देन VD, ठीक है, तो IG हाई से लो के तरफ आएगा, मतलब IG क्या होगा, B टू D होगा, यानी B बिंदु से D बिंदु के तरफ प्रवाहित होगी। अब देखो यदि यहां से P बाई Q बड़ा हो जाएगा R बाई S से, ठीक है, तो VB अबर छोटा हो जाएगा VD से, और विद्युत धारा जो होगी वो उल्टा हो जाएगी, D टू B हो जाएगी, हो गया ये, तो ये हो गया यहां पर सिचुएशन। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, अब आता है देखिए इसमें अरेंजमेंट है, फिगर है, ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है, 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, सर्किट बन चुका है। अब देखो इसमें विद्युत धारा नहीं जा रही, इसका मतलब है कि ये वाला घेरा लगाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विद्युत धारा नहीं जा रही, तो इस केस में ये वाला होगा क्या चीज, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R और इसको मान लीजिए S, ठीक है, RS। तो देखिए होता क्या है, जब इसमें विद्युत धारा नहीं जाएगी, मतलब इसका इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो, तो देखिए
हमें x चाहिए, तो फॉर्मूला लगाइए P बाई क्यू। विद्युत धारा नहीं जाएगा तो रेशियो बराबर होगा, और रेशियो बराबर होगा तो विद्युत धारा नहीं जाएगी, तो यहां पर P बाई क्यू, ठीक है, हो गया। इधर हो जाएगा R बाई एस। तो P का वैल्यू कितना है, x है, बाई Q का वैल्यू 18 है, इज इक्वल टू R का वैल्यू 2 है, S का वैल्यू 6 है, ठीक है, दे दिया गया ऐसा। अब यहां से समझिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो x इज इक्वल टू 18 इधर मल्टीपल में जा रहा है, ठीक है, तो 2 इंटू 18 बाई 6 होगा, तो ये अब कैंसिल कीजिए, ठीक है, यहां से हो गया कितना से 3 से, तो 3 दूना 6, तो x इज इक्वल टू 6 ओम। मैटर सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, ठीक है, देखिए आपके पास दिए गए चित्र में बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो सबसे पहले देखिए तुल्य प्रतिरोध तो निकालना है, चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं यहां पर बता दूं, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो आपस में बना, या तो इसका रेशियो, इसका रेशियो देखोगे तो पर भी बना है ना, या तो इधर से देखिए ऐसे ऐसे, यानी तो ऐसे ऐसे, तो ये बीच वाला का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से यदि अनुपात बराबर हो जाएगा तो उस केस में बीच वाले में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना यह इंडिकेट करता है कि उस प्रतिरोध को सर्किट में कोई जरूरत नहीं है, वो रहे या नहीं रहे उसका कोई मीनिंग। जैसे बहुत सारे लोग रहे और उनमें से कुछ ऐसे लोग रहे जो काम में करने में सक्षम नहीं हो, काम करवे नहीं करे, है ना, तो उसको लोग क्या करता है, निगलेक्ट, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये तो बीच वाला हट गया, यानी इसको हम लोग निकम्मा बना, कोई काम का नहीं। तो अब यहां से बीच वाला हटेगा, चलिए ये बिंदु रहेगा, आगे चलेगा आर हो गया, फिर आगे चलेगा आर मिलेगा, फिर नीचे से चलेगा तो फिर आर मिलेगा, फिर आर मिलेगा, ठीक है, आर हो गया बी बिंदु। तो इस तरीके से जरा सोचिए कि आर और आर 2r होगा, आर और आर 2r होगा, तो अब देखिए ऊपर से देखिए 2r होगा जी, नीचे से देखिए जी 2r होगा जी, ठीक है, बी बिंदु हुआ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहा है, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 2r प्लस 1 बाई 2r, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट, तो 2 बाई 2r, 2 कट जाएगा, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर आ, यानी ऐसा यदि रहे कि सब आपस में बराबर रहे तो ये बीच वाला हटेगा और टोटल जो इक्विवेलेंट होगा एक ही के बराबर होगा। ऐसे भी देख लो सब बराबर है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ना, हीट स्टोन से तू लग रहा है तो डायरेक्ट किसी एक के बराबर लिख, एक के बराबर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अब दूसरा सवाल में ए और बी के बीच हमें फाइंड कर, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इधर से देखें तो ये बीच में आ रहा है, देखिए इधर से इधर रेशियो, इधर से इधर रेशियो, ये बीच में पड़ गया, तो रेशियो तो बराबर है, रेशियो तो बराबर है, या तो इधर से भी देखोगे तो रेशियो बराबर है, तो ये बीच वाला फिर हो गया, ये जो है निकल हो गया। अब देखो इसको हम लोग साइड से देख, तो ए रहेगा, ए से चलोगे बी के पास तो ये आ जाएगा 2r, अगर इधर से लो तो ये जो है इधर से होगा एक बार आर, फिर एक बार आर, तो आर आर हो गया, ऊपर के तरफ से ले लो तो फिर क्या होगा, ये आर होगा, ये भी आर होगा, यहां से ऐसे हो, ठीक है। तो अब सिचुएशन ये बनता है
सॉल्व करने पर कि ए रहेगा और ए है जो बी, ये 2r है, ऊपर से चलिए 2r है, फिर सीरीज में था कनेक्ट कर दिए 2r हो गया ऐसा। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट, R1 R2 R3 पैरेलल है, समानांतर है, तो 1 बाई R1, तो R1 की यदि वैल्यू दूं तो ये तो 2r होगा, इसका वैल्यू दूं तो 2r होगा, इसका वैल्यू दूं 2r, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 1 1 3 होगा और बाई 2r, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r बाई 3 होगा। हो गया ऐसा, दे दिया गया। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब आया यहां पर दिए गए चित्र में सेल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, आपको यहां पर सेल दे दिया गया और इससे कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगी ये विद्युत धारा निकाल। अब देखिए यहां से विद्युत धारा जो प्रवाहित होने वाली है इसकी बात करें, विद्युत धारा आई जा रही, तो वोल्टेज तो मालूम है, यदि ए और सी के बीच, ए से एंट्री की सी से निकली, तो ए और सी के बीच पहले कुल प्रतिरोध निकाल। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले ये देख रहे हो बीच में आ रहा, ठीक, तो बीच में जब आ रहा है तो इसका उपाय लगा, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 2/4 यानी 1/2, यानी रेशियो अनुपात बराबर है, तो ये जो बीच में होगा इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा, हो गया। अभी तो हट जाएगा जी, जब ये हटेगा तो यहां पर सिंपल में समझिए, देखो ए बिंदु रहेगी और ये जो है सी बिंदु रहेगी, तो इधर से चलेंगे, ये बीच वाला हटेगा, तो ये तो होगा 1 ओम, इधर से जाएंगे तो ये होगा 2 ओम। हो गया ऐसा, ये तो ये पॉइंट है। अब देखो नीचे से चलता हूं इधर से, तो ये होगा 2 ओम और इधर से चलेगा, ये जो चलेगा 4 ओम। होगा ऐसा। अब ए और सी के बीच में बात करूं तो यहां से देखिए ये सेल ले लीजिए और सेल का जो वोल्टेज है ये 4 वोल्ट, ठीक है, ए और सी से कनेक्ट है बीच में, तो ए और सी के बीच यदि बात करें तो कुल प्रतिरोध होगा ये 1 1, देखो इसको मान लो यहां पर R1 और इसको यहां पर मान लो R2, सीरीज में है, सीरीज में है, तो ऐसा करते R1 इज इक्वल टू 1 to 3 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 + 4 यानी 6 ओम। हो गया। अब देखो रेशियो निकालो, 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई आर, हो गया 1 बाई आर इक्विवेलेंट, तो 1/3 प्लस 1/6, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 एलसीएम ले लो तो 2 + 1 यानी 3/6, 2 आ जाएगा, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2। हो गया। अब हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो वोल्टेज बाई आर इक्विवेलेंट हो, तो वोल्टेज कितना है 4 है, बाई आर इक्विवेलेंट है तो 2 है, तो 2 2 कट जाएगा, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। हो गया ऐसा, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें है कि A और B के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध, तो कैसे निकालू,
सबसे पहले ऐसा है, तो ये तो तार वाला है, प्रतिरोध है, तो इसका रूल होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका फिगर को थोड़ा सीधा करें। यदि आप फिगर को सीधा करते हैं तो सवाल जल्द सॉल्व। तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि फिगर को अरेंज कर लें। तो फिगर को अरेंज करने के लिए आपको एक बिंदु यहां पर लेनी होगी और इस बिंदु का नाम रखोगे सी, और एक बिंदु यहां लेनी पड़ेगी और इस बिंदु को नाम रखोगे डी। अब थोड़ा सा केयर कीजिएगा, कुछ करने वाले, सी को पकड़िए, डी को पकड़िए, सी और डी को पकड़ लिए, पकड़ने के बाद इसको ऐसे घुमा दीजिए। तो सी जो बिंदु है यहां पर जा चुकी है और डी जो बिंदु है यहां पर आ चुकी है। तो आप देख रहे होंगे कि सी जो है ऊपर गई और डी नीचे आई, तो सी और डी के बीच एक 6 ओम का प्रतिरोध है। तो इसको ऐसे अटैच कर, हो गया अटैच। सी बिंदु जैसी वहां पर गई तो इसको यहां से ऐसे अटैच कर, क्योंकि सी चली गई यहां पर, तो यहां से यहां के बीच एक 6 ओम वाला है कनेक्ट, तो 6 ओम कहां चला जाए, सीधे ऐसे घूम के यहां चला जाए। चलिए अच्छा, सी से एक और देखिए, सी यहां पर जब गया तो सी का कनेक्शन बारी बारी से देख लो, सी का कनेक्शन इससे था और इसका डी से था, तो ऐसे घुमा दिए। सी ऊपर गया तो सी का कनेक्शन ई वाला जो तार था ये ऐसे हो जाएगा। सी यहां पर गया तो यहां से देखो ऐसे एक कनेक्शन है, यहां से ऐसे चला है सी के पास, सी यहां रहा नहीं, यहां चला गया, तो ई वाला जो 6 ओम वाला है उसका कनेक्शन यहां से ऐसे है, तो ये ऐसे। चलिए अब डी को लाइए, तो डी का कनेक्शन तो हो ही गया है ना, डी के पास एक देखिए यहां से यहां तक चला है डी, तो इसको ऐसे ज्वाइन, डी यहां पर आया तो यहां से ऐसे कनेक्ट होके आया है डी पर, तो यहां से ऐसे ले, हो गया ऐसा, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात ये है, फिगर बनाने वाली, आप साइड में फिगर बना, देखो ए पॉइंट रहे, ए रहेगी, और जो डॉट लाइन है इसको बनाए फिगर के रूप। देखो सी यहां पर लेके चले गए हैं, डी यहां पर लेके चले गए, ठीक है। तो सी से डी जोड़िए एक रेसिस्टर, सी से डी में कौन सा था, 6 वाला था, तो 6 ओम हो गया। यहां पर देखो बी से सी जोड़िए, एक रेसिस्टर है जो 6 ओम वाला है, ये भी हो गया। अब देखिए सी से डी, तो सी से डी भी कितना है, 6 ओम वाला है। चलिए डी के पास चलिए, तो यहां से ऐसे डी है कितना ओम वाला, 3 ओम वाला, तो यहां से ये जाएगा डी वाला, तो ये भी है 3 ओम वाला, और यहां से देखो ऐसे आया है तो ये 3 ओम वाला है, तो ये कितना आएगा, 3 ओम वाला। अब यहां से ये बात समझिए कि इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर है, तो ये बीच वाला का कोई काम नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया निकम्मा, हो गया ठीक। अब देखो ये बीच में हटेगा तो इधर से 6 इधर से 3 थी, ठीक है, फिर इक्वी वायलेंट निकलेगा। तो देखो ये बिंदु रहने दीजिए, ए से ऊपर से चला था तो कितना आया, तो 6 ओम एक बार, फिर दूसरे बार भी 6 ओम ही है, ठीक, और नीचे कितना है, तो ये है 3 ओम, और ये क्या है, 3 ओम है, यहां से ऐसे, ये क्या है, बी पॉइंट, हो गया ऐसा, 6 6 3 3, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये बिंदु है 6 6, तो 12 ओम, और 3 3 तो 6 ओम, हो गए। अब देखो दोनों पैरेलल है, आर इक्विवेलेंट 1/12 1/6, हो गया।
1/r इक्विवेलेंट, 12 और 6 कैल्शियम 12 होगा, 1 और +2 ले लें तो 1/r इक्विवेलेंट, तो 3/12 कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 3 12। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये आया आपको 4 ओम। ठीक है, यानी इस तरीके से ये सॉल्व हो गया सवाल। तो ऐसे ऐसे सवाल को यदि मिले तो आपको रेशियो देखना होगा, अनुपात देखना होगा। यदि अनुपात बराबर आ जाएगा तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की क्लास थी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल था, दोनों मैंने करवा दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।